2020 के बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कोरोना महामारी में कैसे होंगे चुनाव, सारी पार्टियां कैसी तैयारी कर रही हैं और बीजेपी कौन कौन से हथियारों का करने वाली है इस्तेमाल, कौन कौन से झूठ आपको सच बनाकर दिखाए जाएंगे, आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और भारत में भी ये उफान पर है। दिन पे दिन नए केसेस बहुत बड़ी मात्रा में आते जा रहे हैं। तो ऐसे में बात आती है कि चुनाव कैसे लड़े जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल कि चुनाव होंगे भी या नहीं। अब सबसे पहले आ रहा है बिहार का चुनाव, जो कि अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। तो सारी पार्टियां अभी से तैयारियों में लग चुकी हैं, फिर चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब जो जेडीयू है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आरजेडी है, तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस है, इन सब विपक्षी दलों के सामने एक ही सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी को बिहार चुनाव में कैसे हराया जाए। क्योंकि महामारी के दौर में भी बीजेपी सबसे ताकतवर और लोकप्रिय पार्टी है। क्योंकि अगर महामारी के दौर में चुनावों को मंजूरी दे दी जाती है तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। हाँ, वही सोशल मीडिया जिसको ये शख्स अपनी मुट्ठी में करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। और जहाँ तक बात चल रही है, ये जो बड़ी बड़ी चुनावी रैलियाँ हैं, कैंपेन्स हैं, इन सबको मंजूरी शायद नहीं मिले। सारा सोशल मीडिया पर ही काम हो, यानी ऑनलाइन मीटिंग्स, बातचीत के ज़रिए वोटरों तक अपनी बात पहुँचाई जाएगी। और ऐसा होने भी वाला है। 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से चुनाव के बारे में बातचीत करने वाले हैं। चुनाव खेल बाखूबी तरीके से जानते हैं अमित शाह। फिर चाहे दिल्ली की रैलियां हों और या मध्य प्रदेश की सरकार गिनाना, तो हल्के में मत लेना अमित शाह को। और जब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह की बात खुद केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार कर रही है, तो जाहिर सी बात है ना कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ता भी इसका पालन करेंगे। मनोज तिवारी गांव शेखपुरा के क्रिकेट एकेडमी में भीड़ के बीच पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा हुआ था। गाना भी गुनगुनाया मनोज तिवारी ने, तो मैच में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी इस समय हरियाणा पहुंचे हुए हैं, सोनीपत। BJP's lone MLA in Telangana, Raja Singh, led a torchlight rally during the 9 p.m. 9 minutes campaign in Hyderabad yesterday. Singh was out on the streets with more than a dozen supporters. This is despite the Prime Minister's message to follow the lockdown norms while lighting these lamps. Another BJP MLA from Maharashtra, Dadarao Keche, distributed wheat and rice outside his house on his birthday. Hundreds had gathered outside his house in Bardha, crowding the street. The MLA, however, claimed that it is a conspiracy by the opposition parties. Another covidiot is BJP leader Manju Tiwari, who resorted to celebratory firing in the air during Prime Minister's Diya Jalao campaign. Sorry. फिर भला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीछे कैसे रहते? जब 7 तारीख को गृह मंत्री जी ऑनलाइन बातचीत करेंगे, उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात करेंगे। उधर आरजेडी से तेजस्वी यादव भी पूरे काम में लगे हुए हैं, अपने ऑनलाइन संवाद को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी ऑनलाइन कैंपेनिंग शुरू कर दी है। तो ये सब काम देखकर आपको लग गया होगा कि इस बार बिहार में आपको बड़ी बड़ी रैलियां देखने को नहीं मिलेंगी, फ्री के खान पान नहीं मिलेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ नहीं दिखेगी, बल्कि आपको अपने फ़ोन या टीवी पर ये बड़े बड़े सारे नेता आकर तारीफ़ें सुनाएंगे। और जाहिर सी बात है, कोई बुराई तो करेगा नहीं। कौन बोल देगा आके कि नोटबंदी करना गलत था? हो इसके बाद हो सकता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ अपना गठबंधन तोड़ दे। हो सकता है कि बीजेपी अपनी पार्टी की और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के बिना पर बिहार का चुनाव अकेले लड़े, क्योंकि मजदूरों की समस्या इस महामारी के दौर में बहुत बड़ी रही है। कई महीनों तक मजदूर परेशान होते रहे, ना ही राज्य सरकारों ने सुनी, ना ही केंद्र सरकार ने सुनी। मजदूर मरते रहे,
सब चंगासी कहते रहे, पर अब बस बिहार के चुनाव में मजदूरों का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठने वाला है, क्योंकि मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान जो हुए हैं ना, वो बिहार में ही हुए हैं आने जाने में। और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ने वाली नीतीश कुमार को टारगेट बनाने का, अगर गठबंधन टूटता है तो, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राज्य के मजदूरों की परेशानी को हल नहीं कर पाए। उधर अगर गठबंधन टूटता है तो नीतीश कुमार भी कोई मौका नहीं छोड़ेंगे बीजेपी को टारगेट बनाने का, कि केंद्र में रहते हुए भी बीजेपी मजदूरों की समस्या का हल नहीं ढूंढ पाई। और सिर्फ ये दोनों नहीं, सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर मजदूरों के मुद्दे को कीचड़ की तरह उछालने वाली हैं। पर बात है कि क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत रखती है? क्योंकि जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी है तो हारी है, फिर चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो। तो ऐसे में लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी से और बीजेपी का नीतीश कुमार से जुदा होना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं कि बीजेपी कौन कौन सी तैयारियां कर रही है चुनाव के लिए, क्योंकि कई राज्यों में हारने के बाद बीजेपी को बिहार का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, और ये बात बीजेपी भी और उसके कार्यकर्ता भी बाखूबी तरीके से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बीजेपी का ऑनलाइन प्रेजेंस यानी सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है बीजेपी के IT सेल को। वाह, मतलब कितने एक्टिव रहते हैं यार ये लोग। नहीं, मजाल है कि एक मौका छोड़ दें अपने आप को उठाने का और दूसरों को गिराने का। नहीं, मतलब प्रधानमंत्री जी तो 4 घंटे ही सोते हैं, मुझे तो लग रहा है ये लोग 4 घंटे भी नहीं सोते। तो बीजेपी अब एक मैगजीन लॉन्च करने वाली है जिसमें वो अपने बड़े बड़े फैसलों के बारे में बताएगी, मतलब जुमलों के बारे में बताया जाएगा। और आगे बता रहा हूँ, रुक जाओ, कि क्यों वो जुमले हैं और क्यों वो झूठे हैं। ये मैगजीन 13 भाषाओं में लॉन्च की जाएगी और इसका एडिटोरियल कंटेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB संभालेगी। इसे 1 जून को लॉन्च किया जाना था, पर कोरोना की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया, जो कि मुझे बिल्कुल झूठ लगता है। कोरोना की वजह से नहीं आगे बढ़ाया गया, बल्कि बिहार चुनाव की वजह से आगे बढ़ाया गया, ताकि ऐसे वक्त पर इसे लॉन्च किया जाए जब बिहार के चुनाव नज़दीक हो। कितना आसान हो जाएगा अपने लिए लोगों के दिमाग में अच्छी अच्छी बातें भरना। हाँ, इसे ही तो कहते हैं चाणक्य नीति। अब बताता हूं कि वो कौन कौन से जुमले हैं जो आपको दिखाए जाएंगे। आर्टिकल 370 यानी धारा 370 हटाने के बाद ये कहा गया था कि कश्मीर में शांति आएगी, वहाँ रोजगार बढ़ेगा, कश्मीर के लोग भारत के और नज़दीक आएंगे, करीब आएंगे, और कश्मीर से आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पर हुआ तो कुछ नहीं। कश्मीर आज भी बंद है, कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं, और आतंकवाद, रोज़ खबर आ रही है कि आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी जरूर उठाएगी और ये कहेगी कि राम मंदिर को बीजेपी ने ही बनवाया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। आपको एक कड़वा सच बताऊं, राम मंदिर बीजेपी द्वारा नहीं बल्कि मजदूरों द्वारा बनवाया जाएगा। वो बड़ी बड़ी दीवारें और खूबसूरती मजदूर ही लाएंगे। जी हाँ, ये वही मजदूर हैं जिनका ख्याल तो दूर, बीजेपी ने शुरुआती महीनों में इन्हें पूछा भी नहीं है। CAA NRC का मुद्दा बहुत गर्म रहा है और सेंसिटिव भी रहा है, और बीजेपी फिर से पूरी कोशिश करेगी लोगों के इमोशंस के साथ खेलने की। फिर से कहा जाएगा कि हम लोगों को बाहर से लाएंगे, वो वहाँ मारे जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, ये वगैरह वगैरह। पर इस पे मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आपको सब पता है, बस ज़रूरत है तो वो आंखों के ऊपर से पट्टी को हटाने की। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, नोटबंदी, GST, रोजगार, किसान, मजदूर। नहीं, ये नहीं है। पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बीजेपी नोटबंदी, GST, रोजगार, किसान, मजदूर जैसे मुद्दों पर ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी तो रोजगार में पकोड़े तलने को भी गिन लिया गया। किसानों की इनकम आय तो बढ़ी नहीं, सुसाइड रेट डबल हो गया। मजदूरों के पैर धो धोकर वोट तो मांग लिए, पर अब मजदूरों के पैर चलते चलते टूट गए, ये किसी ने नहीं देखा। GST की बात थी, 1 टैक्स 1 नेशन, धंधे चौपट हो गए लोगों के, वो किसी ने नहीं देखा। सब लोगों ने देखी तो एक ही बात देखी, वाह मोदी जी वाह वाह। तो देखिए, चुनाव तो होगा और जरूर होगा, और सारी पार्टियां आकर आपके सामने अपनी तारीफों के पुल भी बांधेंगी। पर ये सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है।
आप अपनी वोट की शक्ति को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही उम्मीदवार चुनेंगे। हाँ, मानता हूँ अब अच्छे नेता शायद नहीं बचे हों, पर कुछ होंगे तो शायद आपको विकास देखने को मिल जाए। वरना भैया विकास तो वही इरिटेटिंग से रिश्तेदार की तरह हो रहा है जो 5 सालों में दिखता है और मिलता है। बाकी ध्यान रखिए अपना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। नमस्कार।